जब भी कोई अच्छा काम शुरू होता है, पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान गणेश को तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी पूजा जाता है? भगवान गणेश से जुड़ी हुई रहस्यमयी कहानियाँ हैं जो आज भी लोगों को नहीं पता। उनका जन्म कैसे हुआ, उनके सिर पर हाथी का मुख क्यों लगा, उनका सिर कहाँ गिरा, भगवान गणेश की पूजा में तुलसी क्यों नहीं होती, चतुर्थी के दिन चांद से नफरत क्यों है, और सबसे राज की बात, भगवान गणेश के एक और रूप के बारे में सिर्फ 1% लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम इन सभी सवालों के जवाब लेकर आए हैं। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ें हम बचपन से मानते आए हैं और जो रीति रिवाज हम निभाते आए हैं, उनके पीछे का विज्ञान समझना भी ज़रूरी है। तो चलिए इन रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती के अंग से हुआ। कहानी ये है कि एक दिन जब माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी, उन्होंने नंदी जी को दरवाजे की पहरेदारी करने के लिए कहा ताकि कोई भी घर में प्रवेश ना कर सके। थोड़ी देर बाद भगवान शिव घर आए और देखा कि नंदी वहाँ खड़ी है। नंदी जी की इस निष्ठा की वजह से भगवान शिव को घर में प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता था। इस घटना के बाद माता पार्वती ने सोचा कि जैसे नंदी जी भगवान शिव के लिए निष्ठा रखती है, उन्हें भी नंदी जैसा कोई चाहिए जो उनके समक्ष निष्ठा रखे। माता पार्वती ने अपने लिए एक रक्षक बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने शरीर पर हल्दी लगाई और फिर उस हल्दी को घिसकर उतारा। उससे एक मनुष्य जैसे मूर्ति बनाई और आत्मा उसमें डाल दी। उन्होंने अपने पुत्र का नाम गणेश रखा। ये है भगवान गणेश के जन्म की कहानी। लेकिन जब ये सब हुआ, भगवान शिव कैलाश पर नहीं थे, तो माता पार्वती ने भगवान गणेश को घर की रक्षा का हुक्म दिया जब तक उनका स्नान पूरा नहीं होता। भगवान गणेश को यह हुक्म दिया गया था कि जब तक माता पार्वती स्नान कर रही है, कोई भी घर में प्रवेश नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद भगवान शिव घर आए और भगवान गणेश ने उन्हें घर में प्रवेश करने से रोका। भगवान शिव ने बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान गणेश ने सुना नहीं। इस पर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान गणेश के सिर को अपने त्रिशूल से काट दिया। जब माता पार्वती को भगवान गणेश की इस स्थिति के बारे में पता चला, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने रोते हुए पूरी दुनिया को नष्ट करने की धमकी दी। भगवान शिव ने माता पार्वती के दुख को दूर करने के लिए भगवान गणेश को जीवित करने का फैसला किया और अपने सेवकों को उत्तर दिशा में भेजा और कहा कि जो भी पहला सिर मिले उसे लाओ। उनके सेवकों ने इंद्र के हाथी इरावत का सिर दिखा और उसे भगवान शिव के पास ले आए। भगवान शिव ने इसे भगवान गणेश के शरीर से जोड़ दिया। इसके बाद भगवान गणेश को गजानन के नाम से भी जाना जाने लगा। हमने ये भी जाना कि भगवान गणेश का गजमुखी अवतार कैसे बना और उनका सिर कैसे त्रिशूल से अलग हुआ। माता पार्वती और अन्य देवताओं के कहने पर भगवान शिव ने त्रिशूल से हाथी का सिर भगवान गणेश से जोड़ दिया, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनका सिर कहाँ गिरा और आज वो कहाँ है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश का असली सिर एक गुफा में रखा गया था, जो पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में भगवान गणेश की एक मूर्ति भी है, जो आदि गणेश के नाम से जानी जाती है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य और पांडवों ने भी इस गुफा को द्वापर युग में खोज किया था। ये गुफा गंगोली हर्द से 14 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। कहानी भी ये है कि भगवान शिव खुद भगवान गणेश के सिर की रक्षा करते हैं। दोस्तों, जब भी भगवान गणेश की पूजा होती है, एक दंत का जिक्र ज़रूर होता है।
लेकिन क्या आपको भगवान गणेश के एक दंत के बारे में कहानी पता है? क्योंकि इसे एक दंत वाला कहा जाता है, इसके दो प्रसिद्ध कहानियां हैं। पहली कहानी भगवान परशुराम और भगवान गणेश के बीच एक युद्ध के बारे में है। ब्रह्माव्रत पुराण के अनुसार भगवान परशुराम एक बार पर्वत कैलाश पर ध्यानमग्न भगवान शिव के सामने आए। वहां भगवान परशुराम ने भगवान शिव से मिलने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन भगवान गणेश ने भगवान परशुराम को भगवान शिव से मिलने नहीं दिया ताकि उनकी ध्यान में विघ्न न आए। भगवान परशुराम इस बात से बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान गणेश पर अपनी बांसुरी से हमला किया, जो उन्हें भगवान शिव द्वारा दिया गया था। अपने पिता के द्वारा दिए गए अस्त्र की शक्ति को सम्मान देने के लिए भगवान गणेश ने अपने एक दांत का इस्तेमाल किया। इस प्रकार उनका एक दांत टूटकर गिर गया। इसी वजह से भगवान गणेश को एक दंत वाला कहा जाने लगा। और दूसरी कहानी महाभारत से जुड़ी है। आप सबको पता ही होगा कि महाभारत के लेखक ऋषि वेद व्यास हैं, और लेकिन फिर भी भगवान गणेश को महाभारत का लेखक माना जाता है। ऋषि वेद व्यास को लगा कि भगवान गणेश महाभारत को समझने में सक्षम है, इसीलिए उन्होंने महाभारत का पूरा ग्रंथ भगवान गणेश को सुनाया और उनसे लिखने की विनती की। भगवान गणेश ने इस विनती को स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी कि वो महाभारत लिखने में एक भी पल का विश्राम नहीं लेंगे। कहानी ये है कि जब भगवान गणेश लिखते वक्त उनका कलम टूट गया तो उन्होंने अपने एक दांत को तोड़कर उसे लिखने के लिए इस्तेमाल किया। इस वजह से उन्हें एक दांत वाला भी कहा जाने लगा। दोस्तों, भगवान गणेश और तुलसी माता की कहानी हिंदू कहानियों में काफ़ी प्रसिद्ध है। ये कहानी प्रेम, अन्याय और बदले की है। कहानी ये है कि एक बार भगवान गणेश गंगा जी के तट पर तपस्या में लेटे हुए थे। उस समय तुलसी माता वहां से गुजर रही थी। उन्होंने भगवान गणेश के सुंदर रूप से मोहित होकर उनकी पूजा शुरू की। तुलसी माता हर दिन गंगा जी के तट पर भगवान गणेश को मिलने आती थी, और एक दिन उन्होंने भगवान गणेश से शादी का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन भगवान गणेश ने इनकार कर दिया और कहा कि वो ब्रह्मचारी है और कभी शादी नहीं करेंगे। तुलसी माता को इस बात से क्रोध आया और उन्होंने भगवान गणेश को श्राप दिया कि उन्हें जल्दी शादी करनी पड़ेगी। इसे सुनने पर भगवान गणेश को क्रोध आया और उन्होंने तुलसी माता को श्राप दिया कि वो हमेशा एक पौधा बनी रहेगी और उनकी पूजा में कभी भी इस्तेमाल नहीं होगी। भगवान गणेश का श्राप सच हुआ और तुलसी एक पौधा बन गई, और आज भी तुलसी को भगवान गणेश की पूजा में नहीं रखा जाता। दक्षिण भारत में माना जाता है कि भगवान गणेश एक ब्रह्मचारी हैं, लेकिन ये भी माना जाता है कि भगवान गणेश ने रिद्धि और सिद्धि नाम की 2 जोड़ी बहनों से शादी की थी। इसके पीछे एक रोचक कहानी है। जैसे कि हमने पहले बताया कि तुलसी माता ने भगवान गणेश को श्राप दिया कि वो ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे और 2 बार शादी करेंगे। जैसे जैसे समय गुजरता गया, भगवान गणेश को शादी की इच्छा होने लगी, लेकिन अपने हाथी के सिर और एक दांत के कारण कोई भी कन्या उनसे शादी करने को तैयार नहीं थी। इस वजह से भगवान गणेश निराशा महसूस करने लगे और उन्होंने सोचा कि जब वो खुद शादी नहीं कर सकते तो अन्य देवताओं की शादी को कैसे अंजाम देंगे। इसीलिए उन्होंने हर शादी में विघ्न डालना शुरू कर दिया। सभी देवता इससे परेशान हो गए और अपनी समस्या को भगवान शिव के पास ले आए। भगवान शिव ने सुना और कहा कि इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ भगवान ब्रह्मा के पास है। भगवान ब्रह्मा ने अपनी योग शक्ति से रिद्धि और सिद्धि नाम की 2 बेटियां बनाई। भगवान ब्रह्मा ने भगवान गणेश से कहा कि उन्हें शिक्षित करें
और भगवान गणेश ने इसे मान लिया। अब जब भी कोई शादी होती, रिद्धि और सिद्धि भगवान गणेश को ध्यान भटकाया करती ताकि शादी पूरी हो सके। लेकिन जब भगवान गणेश को इस बात का पता चला, उन्होंने गुस्सा होकर उन्हें श्राप दिया। लेकिन इसी समय भगवान ब्रह्मा वहां आए और उन्हें श्राप देने से रोका, और उन्होंने रिद्धि और सिद्धि की शादी भगवान गणेश से करवा दी। रिद्धि जो समृद्धि की देवी है और सिद्धि जो ज्ञान की देवी है, ने भगवान गणेश को 2 पुत्र दिए, जिन्हें शुभ और लाभ के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में एक प्राचीन विश्वास है कि भगवान गणेश ने एक केले के वृक्ष से शादी की थी। कहानी ये है कि एक दिन माता पार्वती बहुत सारा खाना खा रही थी। भगवान गणेश ने उनसे पूछा कि इतना सादा खाना क्यों खा रही हैं आप? माता पार्वती ने जवाब दिया कि उन्हें डर है कि भगवान गणेश की पत्नी उन्हें खाना नहीं देगी। ये सुनकर भगवान गणेश गुस्सा हो गए और एक केले के वृक्ष को काटकर माता पार्वती के पास ले आए और कहा, ले लो माँ, ये आपकी बहू है और ये कभी भी आपको भूखा नहीं रखेगी। आज भी पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान एक केले के वृक्ष को साड़ी पहनाकर भगवान गणेश के पास उसकी पत्नी के रूप में रखा जाता है। क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखने की अनुमति क्यों नहीं है? पुरानी कहानियों के अनुसार एक बार भगवान गणेश रात के समय ऊंट पर सवार होकर पर्वत कैलाश जा रहे थे। उस समय उनका शरीर और मोटा पेट देखकर चांद जोर से हंसने लगा। ये देखकर भगवान गणेश को गुस्सा आया और उन्होंने चांद को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि तुम अपनी शक्ल पे इतना घमंड करते हो, जाओ, आज से तुम्हारे पास चांदनी नहीं रहेगी। और उस समय चांद बिना चांदनी का हो गया। उस वक्त चांद ने अपनी गलती को समझा और भगवान गणेश से माफ़ी मांगी। भगवान गणेश ने उन्हें माफ़ किया और चांद को चांदनी वापस किया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो भी गणेश चतुर्थी के रात चांद को देखेगा, उस पर एक झूठा श्राप लगेगा जो उसके हित में नहीं होगा। माना जाता है कि इसी वजह से गणेश चतुर्थी के दिन चांद को नहीं देखा जाता। दोस्तों, हमने भगवान गणेश के अद्भुत प्रेम भरे और दयालु रूप को देखा है, लेकिन भगवान गणेश का एक रूप ऐसा भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है अघोर गणेश का रूप, जो भगवान गणेश के 32 रूपों में से एक है। ये भगवान गणेश का उत्तर रूप है, जो अक्सर तांत्रिक ऋषियों द्वारा पूजा जाता है। कई पुरानी कहानियों में कहा गया है कि अघोर गणेश का रंग लाल या गहरा होता है। अघोर गणेश के 4 हाथ होते हैं, जिनमें से 3 हाथों में गन्ना, पाश और उनका अस्त्र होता है, और एक ननकी देवी अघोर गणेश के 4थे हाथ पर बैठी होती है। अघोर गणेश को जन्म और मौत का देवता माना जाता है। वो सृष्टि और मौत दोनों के लिए जिम्मेदार है। क्या आपने भगवान गणेश का ये रूप देखा है? अगर आपको भगवान गणेश के इन रहस्यमय कहानियों के बारे में जानकर अच्छा लगा, तो कमेंट्स में जय श्री गणेश ज़रूर लिखें और हमारे चैनल भक्ति का ब्रह्मांड को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय श्री गणेश, हर हर महादेव।